हेलो एवरीवन। आज के न्यूज स्टोरी के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड कियारा आडवाणी। कियारा आडवाणी का जन्म 31 जुलाई 1992 को नई दिल्ली में हुआ था। उनके पिता का नाम जगदीप आडवाणी है, जो एक व्यवसायी हैं, और उनकी मां का नाम जेनेवीव जाफरी है, जो एक फैशन डिजाइनर है। कियारा की दो बहनें हैं, निशा और मिशा। कियारा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के सेंट कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। कियारा बचपन से ही एक अभिनेत्री बनने का सपना देखती थीं। उन्होंने स्कूल और कॉलेज के दिनों में कई नाटकों में अभिनय किया। कियारा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2014 में तेलुगु फिल्म फैन से की। इस फिल्म में उन्होंने एक छोटी भूमिका निभाई थी। 2016 में कियारा ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत फिल्म फगली से की। इस फिल्म में उन्होंने एक मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। कियारा ने अपने करियर में कई सफल फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, कबीर सिंह, गुड न्यूज और जुग जुग जो शामिल हैं। कियारा एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री हैं और उन्हें उनके अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें 2019 में फगली के लिए फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था। कियारा आडवाणी आज बॉलीवुड की एक सफल अभिनेत्री है। वह अपनी फिल्मों के अलावा अपनी ग्लैमरस शैली और व्यक्तित्व के लिए भी जानी जाती है। कियारा आडवाणी के बचपन की कुछ खास बातें। वह एक खुशमिजाज और मिलनसार बच्ची थीं। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। वह स्कूल और कॉलेज के दिनों में कई नाटकों में अभिनय किया करती थीं। उन्हें बचपन से ही फैशन का शौक था। वह एक मेहनती और लगनशील लड़की थीं। कियारा आडवाणी के बचपन की कुछ यादें। कियारा बताती हैं कि उन्हें बचपन में अपने परिवार के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। उन्हें अपने माता पिता के साथ घूमने जाना और उनके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। उन्हें अपने भाई बहनों के साथ खेलना और मस्ती करना बहुत पसंद था। कियारा बताती हैं कि उन्हें बचपन में एक्टिंग करना बहुत पसंद था। वह स्कूल और कॉलेज के दिनों में कई नाटकों में अभिनय करती थीं। कियारा बताती हैं कि उन्हें बचपन में फैशन का शौक था। वह हमेशा नए नए कपड़े पहनना और खुद को सजाना पसंद करती थीं। कियारा आडवाणी का बचपन एक खुशहाल और सफल बचपन था। उन्होंने अपने बचपन में अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की और आज वह एक सफल अभिनेत्री है। कियारा आडवाणी ने अपने स्कूल के दिनों को बहुत अच्छा माना है। अनहोन कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में पढ़ाई की थी। उनको कहा है कि उन्हें स्कूल में बहुत सारे दोस्त थे और उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था। उन्होंने स्कूल में बहुत सारी अतिरिक्त गतिविधियों में भी शामिल हुई थी, जैसे नृत्य, नाटक और संगीत। कियारा आडवाणी स्कूल के दिनों में कॉलेज का समय। कियारा आडवाणी ने अपने कॉलेज के दिनों को भी बहुत अच्छा माना है। उन्होंने जय हिंद कॉलेज में पढ़ाई की थी। उनको कहा है कि उन्हें कॉलेज में बहुत सारे अवसर मिले थे और उन्होंने बहुत कुछ सीखा। अनहोन कॉलेज में मास मीडिया में डिग्री की है। कियारा आडवाणी कॉलेज के दिनों में कियारा आडवाणी ने अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों को बहुत ही अनमोल माना है। उन्हें कहा है कि इन दिनों ने उन्हें एक ऐसा इंसान बनाया है जो आज है। कियारा आडवाणी ने अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों के बारे में कुछ ये कहा है। मैं अपने स्कूल के दिनों को बहुत ही मिस करती हूँ। मेरे पास वहाँ बहुत सारे दोस्त थे और हम बहुत मजा करते थे। कॉलेज के दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने बहुत कुछ सीखा और बदला। मैं अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों के लिए बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। उन्हें मैंने एक ऐसा इंसान बनाया है जो आज है। मनोरंजन उद्योग में कियारा आडवाणी का करियर मॉडलिंग से शुरू हुआ और फिर अभिनय में बदल गया। उन्होंने 2014 में बॉलीवुड फिल्म फगली से अभिनय की शुरुआत की। हालांकि नेटफ्लिक्स पर एंथोलॉजी फिल्म लस्ट स्टोरीज 2018 में उनकी भूमिका ने ध्यान और आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की। कियारा को जीवनी पर आधारित फिल्म MS धोनी, दी अनटोल्ड स्टोरी 2016 में भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी का किरदार निभाने के लिए व्यापक पहचान मिली। उन्हें व्यावसायिक रूप से सफल कबीर सिंह
2019 से सफलता मिली, जहां उन्होंने शाहिद कपूर के साथ अभिनय किया। उन्होंने गुड न्यूज 2019, लक्ष्मी 2020 और जीवनी युद्ध फिल्म शेरशाह 2021 जैसी सफल फिल्मों के साथ बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाना जारी रखा, जहां उन्होंने डिम्पल चीमा की भूमिका निभाई। कियारा अपने बहुमुखी अभिनय के लिए जानी जाती है और भारतीय फिल्म उद्योग में एक प्रमुख अभिनेत्री बन गई है। वह विभिन्न ब्रांडों और विज्ञापनों के साथ भी जुड़ी रही है, जिससे मनोरंजन जगत में उनकी उपस्थिति और मजबूत हुई है। कियारा आडवाणी का निजी जीवन, खासकर उनके रिश्ते, मीडिया में काफी अटकलों और दिलचस्पी का विषय रहे हैं। हालांकि उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से किसी रोमांस की पुष्टि नहीं की है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कई अफवाहें और कथित मामले सामने आए हैं। जो झांथ है उसका सारांश यहां दिया गया है। मोहित मारवाह। कियारा का नाम 2014 की फिल्म फगली से उनके सह कलाकार मोहित मारवाह से जुड़ा था। उन्हें कार्यक्रमों में एक साथ देखा गया, जिससे रिश्ते की अफवाहें उड़ी, लेकिन इसकी कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। मुस्तफा बर्मावाला। एक अन्य सह कलाकार मुस्तफा बर्मावाला भी 2015 में कियारा से जुड़े थे। उन्हें एक कार्यक्रम में हाथों में हाथ डाले देखा गया था, लेकिन फिर भी दोनों तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई। सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ रिश्ते की अफवाह, यह सबसे लगातार चलने वाली अफवाह है। कियारा और सिद्धार्थ ने कई फिल्मों में सह अभिनय किया है, जिनमें लस्ट स्टोरीज 2018 और शेरशाह 2021 शामिल है। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और छुट्टियों और कार्यक्रमों में भाग लेने सहित अक्सर सार्वजनिक उपस्थिति ने उनके रोमांस के बारे में अटकलों को हवा दी है, जबकि न तो कियारा और न ही सिद्धार्थ ने स्पष्ट रूप से रिश्ते में होने की बात स्वीकार की है। उनकी सोशल मीडिया बातचीत, सहज सार्वजनिक इशारे और कॉफी विद करण पर कर्ण जौहर की विचारोत्तेजक टिप्पणियों ने अफवाहों को बल दिया है। हालांकि ऐसी भी खबरें आई हैं कि वे ब्रेक ले रहे हैं या यहां तक कि अपने रिश्ते को खत्म कर रहे हैं, केवल फिर से एक साथ देखे जाने के लिए, जिससे उनके रिश्ते की सटीक स्थिति को इंगित करना मुश्किल हो गया है। कियारा का नाम करण सिंह, ग्रोवर और ईशान खट्टर जैसे अभिनेताओं के साथ भी जोड़ा गया है, लेकिन ये बिना किसी ठोस सबूत के क्षणभंगुर अफवाहें थीं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये सभी केवल अफवाहें और अटकलें हैं। कियारा को अपने निजी जीवन को निजी रखने का अधिकार है और यह उस पर निर्भर है कि वह कब और क्या अपने रिश्तों के बारे में विवरण सार्वजनिक रूप से साझा करना चाहती है। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की वाकई शादी हो गई है। उन्होंने 6 फरवरी 2023 को राजस्थान के जैसलमेर में एक निजी समारोह में शादी के बंधन में बंध गए। उनकी प्रेम कहानी उनकी फिल्म शेरशाह के सेट पर शुरू हुई, जो 2021 में रिलीज हुई। स्क्रीन पर उनकी निर्विवाद केमिस्ट्री ने अफवाहों को जन्म दिया, जो अंततः सच साबित हुई। उन्होंने अपने रिश्ते को काफी निजी रखा और सार्वजनिक रूप से इसके बारे में कम ही बात की। हालांकि उनकी सोशल मीडिया बातचीत और कभी-कभार एक साथ दिखना उनके बीच बढ़ते बंधन का संकेत देता है। उनकी शादी की खबर से बॉलीवुड इंडस्ट्री और उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई। यह एक परिकथा जैसी शादी थी, जिसमें करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हुए थे। तब से उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने वैवाहिक आनंद की झलकियां साझा की है और यह स्पष्ट है कि वे गहराई से प्यार में हैं। यहाँ उनकी शादी के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य हैं। कियारा ने इसे प्रेम विवाह कहा और सिद्धार्थ को अपने जीवन में पाकर बहुत भाग्यशाली महसूस किया। सिद्धार्थ ने सह कलाकारों से पति पत्नी बनने तक की अपनी यात्रा का उल्लेख करते हुए इसे विशेष से परे कहा। उनकी शादी एक अंतरंग मामला था, जिसमें मेहमानों की एक सुव्यवस्थित सूची और पारंपरिक समारोहों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। वे सोशल मीडिया पर प्रेमपूर्ण पोस्ट साझा कर रहे हैं, जिससे प्रशंसकों को उनके सुखी वैवाहिक जीवन की झलक मिल रही है। सिद्धार्थ मल्होत्रा का जन्म 16 जनवरी 1985 को दिल्ली, भारत में हुआ था। उनके पिता एक नौसेना अधिकारी थे और उनकी मां एक गृहिणी थी। सिद्धार्थ का एक छोटा भाई भी है। सिद्धार्थ ने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के शहीद भगत सिंह यूनिवर्सिटी से पूरी की। बचपन से ही उन्हें अभिनय में रुचि थी।
वह अक्सर स्कूल के नाटकों और खेलों में भाग लेते थे। 18 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने कई मॉडलिंग अभियानों में काम किया और कई पुरस्कार जीते। 2012 में सिद्धार्थ ने करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म एक बड़ी हिट थी और सिद्धार्थ को फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू मेल अवार्ड मिला। सिद्धार्थ ने तब से कई सफल फिल्में की हैं, जिनमें एक विलन, हैप्पी न्यू ईयर, कपूर एंड सन्स, जबरिया जोड़ी और शेरशाह शामिल हैं। वह एक लोकप्रिय और सफल अभिनेता हैं और उनके पास बॉलीवुड में एक लंबा और सफल करियर है। सिद्धार्थ मल्होत्रा का परिवार एक पंजाबी परिवार है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी 2023 में अभिनेत्री कियारा आडवाणी से हुई थी। सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता सुनील मल्होत्रा भारतीय नौसेना में कप्तान थे। वह अब सेवानिवृत्त हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा की मां रीमा मल्होत्रा एक गृहिणी है। वह एक कलाकार भी हैं और उन्हें चित्रकला और संगीत में रुचि है। सिद्धार्थ मल्होत्रा के छोटे भाई हर्षद मल्होत्रा एक बैंकर है। सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा का स्कूल और कॉलेज का समय काफी अच्छा रहा। वह एक अच्छे छात्र थे और उन्हें अपने दोस्तों और परिवार से प्यार और समर्थन मिला। सिद्धार्थ ने दिल्ली के डॉन बॉस्को स्कूल और नौसेना पब्लिक स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। वह हमेशा एक होनहार छात्र थे और उन्हें खेलों में भी दिलचस्पी थी। वह अक्सर स्कूल के नाटकों और खेलों में भाग लेते थे। सिद्धार्थ ने दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह कॉलेज से अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। कॉलेज के दिनों में सिद्धार्थ ने कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए मॉडलिंग असाइनमेंट लेना शुरू किया। जल्द ही उन्हें एक मॉडल समन्वयक द्वारा देखा गया, जिसके बाद उन्होंने मॉडलिंग को पूर्णकालिक करियर के रूप में अपनाया। सिद्धार्थ के कॉलेज के दोस्त उन्हें एक मिलनसार और खुशमिजाज व्यक्ति के रूप में याद करते हैं। वे कहते हैं कि वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। सिद्धार्थ के परिवार ने हमेशा उनके सपनों का समर्थन किया। उनके माता पिता चाहते थे कि वह एक सफल व्यक्ति बने और उन्होंने उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। सिद्धार्थ के कॉलेज और स्कूल के दिनों ने उन्हें एक सफल अभिनेता बनने के लिए तैयार किया। उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में जो सीखा, वह आज भी उनके काम में दिखाई देता है। उनके स्कूली नाटकों और खेलों में भाग लेने ने उन्हें अभिनय और प्रदर्शन के बारे में सीखने का मौका दिया। उनके कॉलेज के मॉडलिंग असाइनमेंट ने उन्हें कैमरे के सामने रहने और अपने व्यक्तित्व को व्यक्त करने का अभ्यास करने का मौका दिया। उनके परिवार के समर्थन ने उन्हें अपने सपनों का पीछा करने और सफल होने की प्रेरणा दी। सिद्धार्थ मल्होत्रा एक प्रेरणादायक कहानी है। उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में जो सीखा, वह आज उन्हें एक सफल अभिनेता बना रहा है। सिद्धार्थ मल्होत्रा का करियर मॉडलिंग से लेकर बॉलीवुड स्टारडम तक। सिद्धार्थ मल्होत्रा एक सफल भारतीय अभिनेता हैं, जिन्होंने खुद को बॉलीवुड में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में स्थापित किया है। उनके करियर की दिशा विविध है, जिसमें मॉडलिंग, सहायक निर्देशन और अंत में एक प्रमुख अभिनेता के रूप में उभरना शामिल है। मल्होत्रा का सफर मॉडलिंग की दुनिया से शुरू हुआ। 18 साल की उम्र में उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी और विभिन्न फैशन शो में भाग लिया। मनोरंजन उद्योग के इस प्रदर्शन ने अभिनय में उनकी रुचि जगाई। एक मॉडल के रूप में सिद्धार्थ मल्होत्रा फिल्म उद्योग में परिवर्तन। मॉडलिंग करते हुए मल्होत्रा ने सहायक निर्देशक के रूप में फिल्म उद्योग में भी कदम रखा। उन्होंने फिल्म माई नेम इज खान 2010 के लिए प्रसिद्ध निर्देशक करण जौहर के तहत काम किया और कैमरे के पीछे बहुमूल्य अनुभव प्राप्त किया। सहायक निर्देशक के रूप में सिद्धार्थ मल्होत्रा अभिनय की शुरुआत और सफलता। मल्होत्रा ने 2012 में जौहर द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अभिनय की शुरुआत की। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और मल्होत्रा के अभिनय को दर्शकों और आलोचकों ने समान रूप से सराहा। इससे बॉलीवुड में उनके शानदार करियर की शुरुआत हुई। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में सिद्धार्थ मल्होत्रा करियर के मुख्य अंश। अपनी सफल शुरुआत के बाद मल्होत्रा ने विभिन्न फिल्मों में अभिनय किया और खुद को एक बहुमुखी अभिनेता के रूप में स्थापित किया। उनके कुछ उल्लेखनीय कार्यों में शामिल है हंसी तो फंसी,
2014 एक रोमांटिक कॉमेडी जिसने उन्हें आलोचकों की प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता दिलाई। एक है विलन 2014, एक थ्रिलर फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस पर अपनी स्थिति को और मजबूत किया। कपूर एंड सन्स 2016, एक पारिवारिक नाटक जिसमें उनके नाटकीय अभिनय का प्रदर्शन किया गया। कपूर एंड सन्स में सिद्धार्थ मल्होत्रा शेरशाह 2021, कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित एक जीवनी युद्ध फिल्म। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित इस फिल्म ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन दिलाया। शेरशाह में सिद्धार्थ मल्होत्रा, वर्तमान परियोजनाएं और भविष्य की संभावनाएं। मल्होत्रा पाइपलाइन में कई आगामी परियोजनाओं के साथ फिल्म उद्योग में सक्रिय हैं। उन्होंने एक मजबूत फैन फॉलोइंग के साथ खुद को एक बैंकेबल स्टार के रूप में स्थापित किया है। अपनी कला के प्रति उनके समर्पण और प्रतिबद्धता ने बॉलीवुड में एक अग्रणी अभिनेता के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया है। कुल मिलाकर सिद्धार्थ मल्होत्रा का करियर उनकी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने मॉडलिंग से अभिनय की ओर सफलतापूर्वक कदम बढ़ाया और खुद को भारतीय फिल्म उद्योग में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। सिद्धार्थ मल्होत्रा का अफेयर। सिद्धार्थ मल्होत्रा एक लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेता हैं जिनका पिछले कुछ वर्षों में कई अभिनेत्रियों के साथ प्रेम प्रसंग जुड़ा है। हालांकि उन्होंने कभी भी इनमें से किसी भी रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। यहां उन अभिनेत्रियों का सारांश दिया गया है जिनके साथ उनके डेट करने की अफवाह है। पिछले रिश्ते: आलिया भट्ट 2016-2017। सिद्धार्थ और आलिया ने कथित तौर पर उस समय डेट किया जब वे कपूर एंड सन्स 2016 में दिखाई दिए। हालांकि दोनों में से किसी ने भी कभी अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की, लेकिन उनके करीबी रिश्ते और ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने डेटिंग की अफवाहों को हवा दी। परिणीति चोपड़ा 2013-2014। सिद्धार्थ और परिणीति ने हंसी तो फंसी 2013 में सह अभिनय किया और उसी दौरान उनके रोमांस की अफवाहें उड़ी। हालांकि रिश्ते की कभी पुष्टि नहीं हुई और बाद में उन्होंने कहा कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त थे। अन्य अफवाह वाले रिश्ते: जैकलीन फर्नांडीज, तारा सुतारिया, आलिया भट्ट, फिर से 2019। कुछ सूत्रों का अनुमान है कि सिद्धार्थ और आलिया ने 2019 में अपने रोमांस को फिर से जगाया होगा। हालांकि इस अफवाह में ठोस सबूत का अभाव था। सिद्धार्थ ने कभी भी सार्वजनिक रूप से अपने किसी रिश्ते की पुष्टि नहीं की है। वह अपनी निजी जिंदगी को निजी रखना पसंद करते हैं। मीडिया और प्रशंसकों के बीच अफवाहें और अटकलें प्रचलित हैं, लेकिन इन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल अफवाहें और अपुष्ट रिपोर्टें हैं। सिद्धार्थ के रिश्तों के बारे में एकमात्र विश्वसनीय जानकारी सीधे उनसे मिलती है। जब तक वह अपने निजी जीवन को जनता के साथ साझा करना नहीं चुनता, तब तक उसकी गोपनीयता का सम्मान करना और निराधार दावों को फैलाने से बचना सबसे अच्छा है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की लव मैरिज। जी हां, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने साथी बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी से खुशी खुशी शादी कर ली है। उन्होंने 7 फरवरी 2023 को राजस्थान के सूर्यगढ़ पैलेस में एक अंतरंग समारोह में शादी के बंधन में बंध गए। उनकी प्रेम कहानी फिल्म शेरशाह की शूटिंग के दौरान परवान चढ़ी, जो 2021 में रिलीज हुई। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसे आधिकारिक बनाने से पहले अपने रिश्ते को काफी समय तक निजी रखा। यहां उनकी शादी के बारे में कुछ प्रमुख विवरण दिए गए हैं। दिनांक 7 फरवरी 2023, स्थान सूर्यगढ़ पैलेस, राजस्थान। मेहमान कई बॉलीवुड हस्तियों सहित करीबी परिवार और दोस्त। पोशाक: सिद्धार्थ ने शेरवानी पहनी थी, जबकि कियारा लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी। विभिन्न साक्षात्कारों और सोशल मीडिया पोस्टों में सिद्धार्थ और कियारा दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार और प्रतिबद्धता के बारे में खुलकर बात की है। कियारा ने सिद्धार्थ को अपना सब कुछ भी कहा, जो उनके बीच मजबूत बंधन को उजागर करता है। लव स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर।